दिल्ली का जंतर मंतर ना सही मगर रांची की सड़कों पर जिस तरीके से आज छात्र हुजूम के साथ निकले और विधानसभा गेट के अंदर दाखिल हो गए, अब तो सरकार और स्टूडेंट सामने सामने हैं। इस बीच में बहुत सारे वीडियोस आए हैं, एक सैंडल ट्विटर हर जगह पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। इस पे खुद कह रहे हैं कि बेटा रुक जाओ, बाबू मान जाओ, जिस डिसिप्लिन के साथ तुम लोगों ने इतने दिनों तक आंदोलन किया शांतिपूर्ण ढंग से, जो एग्जाम्पल सेट किए हैं उसको खराब नहीं करो। मगर बैरिकेडिंग पे कुछ छात्र चढ़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, मगर बिहार वाला दृश्य देखने को मिला कि छात्र पूरे वाटर कैनन में नाचते हुए दिखे। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बहुत जगह पर स्टूडेंट्स ने वही फार्मूला अपनाया कि जब पुलिस आक्रामक होने लगी तो सभी खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगे। अभी का जो माहौल है, सिचुएशन है विधानसभा परिसर के अंदर, छात्रों का जो जोश है, खास करके जो छात्र नेता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। विधायक जयराम महतो ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए, और बात इसलिए मान लेनी चाहिए क्योंकि दो मामले, बहुत सारे मामलों में सरकार ने बच्चों की बात मानी है, मगर दो बात है, मांग है कि सीबीआई जांच हो जो अभी पेंडिंग है, और सीजीएल परीक्षा रद्द हो जिस पर सरकार चाहती है कि रिटायर्ड जज से जांच करवाया जाए। ये दो जो पॉइंट्स है सरकार की तरफ से वो पूरे नहीं हुए हैं। मतलब बच्चे भी नहीं चाह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ होगा। और इस पूरे प्रोटेस्ट में अभी जो बच्चों की मांग है, जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जो धांधली हुई है कथित तौर पर, अभी ये भी सुनने को मिला कि जो चेयरमैन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पहले उन्होंने रिजाइन किया था। जो पूरे झारखंड का सीन है जहां पर हेमंत सोरेन बच्चों से बात करने के लिए तैयार भी थे, मगर कुछ बात ऐसी हुई कि अब झारखंड में बच्चों को लगा कि नहीं, उनको न्याय नहीं मिलेगा, नहीं तो ये जो विधानसभा मार्च था वो रुक जाता, मगर नहीं रुका। सरकार अपने तरीके से पूरी तैयारी में, बैरिकेडिंग भी की गई, कटीले तार भी मंगाए गए, आंसू गैस के गोले, हर तमाम पैलेट गन, हर चीजों की तैयारी थी, मगर पुलिस फिर भी संयमता के साथ, क्योंकि ये जंतर मंतर वाला आंदोलन नहीं है, उग्रता है, आक्रोश है, मगर बच्चे अभी भी डिसिप्लिन वे में पूरे आंदोलन को अभी कर रहे हैं। इनके जो नेता हैं, छात्र नेता, वो भी समझाने में लगे हुए, एम्बुलेंस से वो वहां तक पहुंचे हैं। और सबसे मजेदार बात है कि हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन की तस्वीर छाती पर सटा कर रखे हुए हैं, और ये जो पूरा दृश्य है वो देखने को मिल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। 25 जुलाई को ये आंदोलन शुरू हुआ था 2026 को, और तो काफी दिन हो गए। मैं वही जानने की कोशिश करता हूँ कि जो पूरा आंदोलन है, जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी ने बड़ा आंदोलन किया, उसकी जो गूंज है पूरे विश्व में सुनाई दी, पूरा का पूरा जो पीआर चला, हर कुछ चला। और यहाँ पर देखिए पीयूष मिश्रा जैसे आर्टिस्ट पहुंचे, एक्टर पहुंचे, बच्चों के प्रोटेस्ट में पहुंचे। उन्होंने कहा कि बच्चों का दर्द देख करके बड़ा टीस हो रहा था। पीयूष मिश्रा जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं ना इधर हूं ना उधर, मैं जो हक की बात है, जो बच्चों की बात है वही करूंगा। अमन चोपड़ा एक पत्रकार है, वो कवरेज के लिए आए थे, पुलिस उनको उठा कर ले गई पूछताछ के लिए। अमन चोपड़ा ने कहा कि भाई हम ईमानदारी के साथ प्रोटेस्ट में जो सच्चाई थी वो दिखा रहे थे। फिर मैं कहूंगा कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट भी ईमानदारी से दिखाना चाहिए था। खैर, एक पत्रकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पत्रकार का काम है चीजों को रखना, मगर जब आप इधर उधर होते हैं तो फिर चीजें गड़बड़ाती हैं। फिजिक्स वाला वो भी पहुंचे हुए थे, बड़े नाम है फिजिक्स वाला के निर्देशक, वो पहुंचे हुए थे, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे, मगर एक नाम जो है जो सोशल मीडिया पर बहुत कम दिख रहा है, मृणोत्पल मृणाल का। ये वो शख्स है जिसने आंदोलन से अपना करियर, मतलब एक आंदोलन से वो सुर्खियों में आया। वो बंदा एक बहुत बढ़िया कवि, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा मतलब व्यंग और तंज, शब्दों का वाण, ये सब कुछ मृणोत्पल मृणाल के कमान में अक्सर रहता है। कुल मिलाकर अगर इस पूरे प्रोटेस्ट को हम समझने की कोशिश करें तो एक बात तो तय है कि जो झारखंड के बच्चों की आवाज जितनी बुलंद होनी चाहिए थी नेशनल मीडिया की तरफ से, वो नहीं हो पाई। इस बात का टीस है, चूंकि मैं भी एक पत्रकार हूं और मैं समझता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि जब लोकतंत्र की आवाज, लोकतंत्र में अधिकार है हमारा सवाल पूछना, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई आपका विरोध भी करे तो उसको बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। आक्रामकता हेमंत सोरेन हो या बीजेपी की सरकार, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में जिसकी सरकार है दिल्ली वाले जाने,
झारखंड में जिसकी सरकार है झारखंड वाले जानते, मगर इस बीच में कौन पिसता है? एक छात्र के सवाल वो पिस जाते हैं। जो जेपीएससी की बात हो रही है या जिस जेएसएससी की बात हो रही है, जो पेपर लीक दिल्ली में जंतर मंतर जिसके लिए प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, उसके तौर तरीके बदल गए, मगर क्या बच्चों के जो मांग थे वो जेन्युइन नहीं थे क्या? या बच्चों ने जो डिमांड्स रखे वो जेन्युइन नहीं? सरकार को बैठ के बात करनी चाहिए थी, बात नहीं कर पाते हैं। अलग बीजेपी अलग यहाँ पर तामझाम में लगी हुई है। दिल्ली में भी बच्चे प्रोटेस्ट में थे, वहां भी इस्तीफा मांगना चाहिए था, मगर वहां कांग्रेस मांग रही थी। कुल मिलाकर के जो चेहरा है राजनीति का वो एक है। कोई छात्र के लिए बात ही नहीं कर रहा है, कोई युवाओं के लिए बात ही नहीं कर रहा है। युवा का अर्थ अगर उसको थोड़ा सा उलट दे तो उसका अर्थ होता वायु, और वायु को आप नहीं रोक सकते हैं, सरकार चाहे किसी की भी हो। प्रोटेस्ट अगर जेन्युइन मुद्दे पर है तो उसका समर्थन होना चाहिए। और बच्चे भी इसी देश के हैं। हम किस पर सख्ती कर रहे हैं? हम किसका नुकसान पहुंचा रहे हैं? लाठीचार्ज करके हम किसको नुकसान कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं? बच्चे हैं, अपने ही देश के बच्चे हैं, और बच्चों का प्रोटेस्ट काफी जेन्युइन है। किसी का दर्द पसीजता है तो एक ही जगह क्यों पसीजता है? दिल्ली में भी पसीजना चाहिए था। तो ये जो मीडिया का भी स्टैंडर्ड है, ये भी बड़ा अजीब सा है। सत्ता वाला, पार्टी वाला, पक्ष वाला, मीडिया को तो निष्पक्ष होना चाहिए। दिल उनका जला, भविष्य उनका बर्बाद हुआ है, तो सरकार से वो जेन्युइन मांग तो रखेंगे ही, मगर इसमें भी अगर आप बैठ करके दलाली करेंगे तो तकलीफ तो होगी। अगर इसमें बैठ करके आप जो मीडिया का जो रोल है उसके साथ आप ना इंसाफी करेंगे तो तकलीफ तो होगी। बच्चे आपके भी हमारे भी हैं, बड़े होंगे, सवाल करेंगे, भैया ये क्या नाटक था, क्या नौटंकी रखा था आप लोगों ने? बच्चों के हित की बात थी तो आप लोग लगे अपना अपना एजेंडा सेट करने में। हम किसी के एम्प्लॉय थोड़ी हैं। पत्रकार किसी का एम्प्लॉय नहीं होता है। पत्रकार तो हमेशा समाज के साथ चलने वाला व्यक्ति है, मगर जब आप गलत करेंगे, किसी का एजेंडा कैंपेनिंग चलाएंगे तो गलत होगा ही आपके साथ भी। अब पुलिस क्यों उठा के ले गई? शिबू सोरेन की सरकार है तो यहाँ स्वर फूटता है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है या बच्चों की केंद्र से मांग रही तो वहां पर आप साइलेंट हो जाते हैं। लोकतंत्र में ऐसी ही खूबसूरती के साथ विरोध किया जाता है, ये खूबसूरती है। तो देश में सब कुछ रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा देश के लिए। तो आज जो भी है, मैं चाहूंगा कि सरकार बैठकर बात करे और ये एजेंडा जर्नलिज्म बंद हो। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, तड़प तो पूरे देश में देखना होगा। केजरीवाल के समर्थित पार्टी, केजरीवाल की पार्टी है ना, पंजाब में भी जाकर देखना होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीतिक लोगों का जो चेहरा है वो अगर राज्य के हिसाब से बदलने लगे, पार्टी के हिसाब से बदलने लगे, छात्रों के तरफ से ना हो करके आप सिर्फ अपने हित की बात करेंगे तो गलत होगा। तो फिर हम कहते हैं कि झारखंड अपने जेन्युइन डिमांड्स पर है, सरकार सुन ले, मांग ले। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जो भी आंदोलन चला इतने दिनों तक, आप लोगों ने सही में एग्जाम्पल सेट किया है भाई। बिहार और झारखंड कोई अलग नहीं है, मगर फिर मैं कहूंगा कि ये नीलोत्पल मीनाल जैसे व्यक्तित्व का आना मुझे अच्छा लगा और ये लोग आए। बाकी भाजपा क्या मांग रखती है, कांग्रेस क्यों मौन व्रत में चली गई है, हमको नहीं पता, मगर बच्चों का भविष्य बना रहे, बचा रहे। सरकार देखे कि उनके बच्चे हैं और अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करें, उनसे बात करें। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।